जय माता दी प्रिय भक्तों। इस वीडियो में हम आपको दो ऐसे उपाय बताने वाला हूं जो कि नवरात्रि के किसी भी दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए, मैं सौगंध खाता हूं कि आप धनवान ना बन जाएं। तो मुझे बताना, उससे पहले भक्तों, शारदीय नवरात्रों में ज्वारे का क्या करें, अखंड ज्योत की बात का क्या करें, अखंड ज्योति में जो तेल होता है बच जाता है, उसका क्या करें, नवरात्र कब समाप्त होंगे, 2024 में कन्या पूजन कब करें और हरे भरे जौ का क्या करें। भक्तों, आज हम जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। साथ ही आप लोगों को धन प्राप्ति और कर्ज मुक्ति के उपाय भी बताए जाएंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बन रहे ताकि आप लोग यह उपाय करके अपने जीवन में खुशियां ला सकें। तो माता रानी जो आपकी इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करें, उसकी गरीबी जन्म जन्मांतर की परेशानी दूर कर देना। भक्तों, मुझे यह वीडियो फिर से इस वजह से बनाना पड़ रहा है ताकि नवरात्रि में आप सब बाद में गलती ना कर बैठे। अर्थात नवरात्रि के बाद में जो चावल होते हैं, जो ज्वारे होते हैं, जो ज्योत की बत्तियां होती हैं, जितनी भी हम नवरात्रि के समय में सामग्री चढ़ाते हैं, उन सब का क्या करें। यह सब आप गलत तरीके से नदी में विसर्जित कर देंगे और इसके फायदे नहीं जान पाएंगे। इसीलिए एक वीडियो फिर से मुझे बनाना पड़ रही है और मैं आप लोगों को फिर से जानकारी बता रहा हूं। तो भक्तों, यह वीडियो ध्यान से देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि सामग्री का क्या करना चाहिए। भक्तों, सबसे पहले जानते शारदीय नवरात्रों का समापन कब होगा। अंतिम व्रत 11 अक्टूबर शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे, यानी आखिरी व्रत 11 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह रखा जाएगा और कन्या पूजन इसी दिन किया जाएगा। देखिए भक्तों, आप में से अधिकतर जो लोग हैं नवरात्रि में बहुत सारे गलती कर बैठते हैं। 9 दिन तक आप माता रानी की खूब पूजा करते हैं। और भक्तों, माता रानी की पूजा करने के बाद जो चावल होते हैं, जो श्रृंगार का सामान होता है, अगरबत्तियां की जो कहीं जाए जली ई भस्म होती है, जो श्रृंगार का सामान होता है, जो दैवीय सिक्का होता है, ये सब नदी में जाकर के विसर्जित कर देते हैं। भक्तों, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। अपने चैनल के माध्यम से आपको आज इसके बारे में विस्तार पूर्वक और सटीकता से यह जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। हमारे चैनल का उद्देश्य है कि जन कल्याण करना, क्योंकि भक्तों, अधिकतर लोगों को शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों तक खूब पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद भी उन्हें फल नहीं मिलता। क्यों फल नहीं मिलता? यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। माता रानी स्वयं उन्हें प्रसाद दे करके जाती है, उनको फल प्रदान करके जाती है, लेकिन व्यक्ति उस फल का सदुपयोग नहीं कर पाते। देखिए भक्तों, अगर कुआं आपके पास में है और अगर आप कुएं में से पानी नहीं निकलोगे तो आपकी प्यास कैसे बुझेगी। ठीक उसी प्रकार आपको जान नहीं है तो प्रसाद तो आपके पास में है, लेकिन उसका प्रयोग करना नहीं कर रहे हैं। भक्तों, कहने का मतलब है, मैं जो तरीका बताऊंगा, इस तरीके से आपके जीवन में चल रही परेशानी, गरीबी, रोग दोष, तकलीफ, हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। आज मुझे अपने गुरुओं के द्वारा प्रेरणा मिली है, माता आदि शक्ति के द्वारा प्रेरणा मिली है, इसलिए यह जानकारी बता रहा हूं। अगर भक्तों हमारी वीडियो में बताए गए उपाय से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है, हमें भी अच्छा लगता है और हमें भी काफी आशीर्वाद आप सभी दर्शकों का प्राप्त होता है और माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए, मैं समय ना लेते हुए आज की जो वीडियो है उसे शुरू करते हैं। ध्यान से देखना। नवरात्रि के समय में आप कौन सी गलती करते हैं जिससे आप निधन रह जाते हैं। तो देखिए, ऐसा कहा गया है कि अधिकतर लोग जो चावल होते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हम निवेदन करते हैं कि वीडियो को ध्यान से सुनेगा और ध्यान से देखिएगा ताकि आप शारदीय नवरात्रि का पूरा लाभ उठा सके और यह जानकारी आगे जाकर आपको और भी उपयोगी हो सके। भक्तों, पूजा पाठ करने के बाद जो बचे हुए चावल होते हैं, माता रानी को जो हम चढ़ाते हैं, वहीं चावल की मैं बात कर रहा हूं ना, कि ढेर सारे चावल रहते हैं। उनकी जो माता रानी को हम क्षमा याचना करने के दौरान जो चावल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, सिक्के चढ़ाते हैं, वह सब नदी में बहा देते हैं। वहां आपने 9 दिनों तक माता रानी की पूजा की, माता रानी ने आपको प्रसाद स्वरूप चावल दिए, पोस्ट दिए, सिक्के दिए, उसे आप नदी में बहा देते हैं। भक्तों,
यही सबसे बड़ी मूर्खता है। 9 दिन का फल आपने क्या किया, सीधे नदी में जाकर के बहा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चावल होते हैं मित्रों, पिछली वाली वीडियो में भी मैं आप लोगों को नवरात्रि की जानकारी बता रहा था। उसमें भी बताया है जो नवरात्रि में जो बचे हुए माता रानी के चावल होते हैं, खड़े हुए चावल होते हैं, इन चावलों को आप अपने भंडार में रखें। अन्न भंडार का मतलब जैसे कि आप अपने घर में जो चावल पका करके खाते हैं उसमें डाल दीजिए, कुछ धन स्थान पर रख दीजिए। अब इसके बेनिफिट सुन लीजिए। और जो पुष्प रहते हैं आप इसे धन स्थान में सुखा करके रखें, अपने पर्स में रखें। जो सिक्के होते हैं इसे भी धन पेटी या पर्स में रखना चाहिए। अब इसके फायदे सुन लीजिए। जो चावल होते हैं माता रानी को चढ़े हुए मंत्रों से सिद्ध होते हैं। माता रानी को चढ़े होने के कारण नवरात्रि में माता नवदुर्गा साक्षात स्वरूप में विराजित रहती है। तो यह जो चावल होते हैं जागृत अवस्था में हो जाते हैं। यदि भक्तों आप इस प्रकार के चावल को आप खाते हैं तो आपके शरीर में दोस्तों आपको चावल एक साथ नहीं खाने हैं। आपके घर पर कभी भी चावल बनाएं तो उसे चावल में 1 या 2 चावल के दाने मिला देने हैं। देखिए दोस्तों, इसे होता क्या है कि आपके शरीर में इस चावल को खाने के बाद रोग दोष भी आदि किसी भी प्रकार की जो आपके शरीर में कष्ट है, शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, वह दूर हो जाती है। और भक्तों माता रानी की आपको कृपा प्राप्त होती है। माता रानी की कृपा से शरीर में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिस ऊर्जा से आप अपने आप को स्वस्थ करते और आप जहां भी चले जाइए, जिस भी कार्य को करिए, वह कार्य आपका सफल होता है। और भक्तों आपको एक बात और बता दूं कि कभी भी इन चावलों को थोड़ा सा खाते हैं आपका पेट भर जाता है, यानी कि इसमें तृप्ति जल्दी मिलती है और आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं रहेगी। आप में से अधिकतर जो भक्त हैं माता रानी को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाते हैं और श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद इसे आप लोग नदी में बहा देते हैं या फिर अन्य को दे देते होंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो श्रृंगार का सामान आप चढ़ाते हैं माता रानी के लिए 9 दिन के बाद यह मंत्र बोल लेते हैं, श्रीम श्रीम श्रीम। आपको 7 बार बोलना है। अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं, क्या बेनिफिट नहीं ध्यान रहता है, तो ऐसे ही जय महालक्ष्मी जय महालक्ष्मी 7 बार बोल दीजिए। इसके बाद उस नोट को गोल गोल कर देना है, ठीक है ना, रोल बना देना है एक छोटा सा, और इसको कलाब से आपको बांध देना है। कलाब के अंदर 3 गांठें लगा देनी है। कलाब से इस नोट को बांध देना है और इस नोट को आपके घर के मंदिर में रख देना है, ठीक है। नवरात्रि में किसी भी दिन आपको इस नोट को अपने घर के मंदिर में रख देना है और इसको नवरात्रि की अष्टमी नवमी तक ऐसे ही रखा रहने देंगे। अब जब आप अपने घर में कन्याओं को भोजन करा देंगे, घर में कराते हैं या मंदिर में जाकर आप कन्याओं को कुछ खिलाते हैं, ठीक है ना, जब उनको भोजन करा लेंगे अष्टमी नवमी हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, इस नोट को उठाना है और अपने पर्स में रख लेना है या फिर अपनी तिजोरी में रख देना है। ऐसा समझ लीजिए 1 साल के अंदर अंदर आपको इतना चमत्कार अपने जीवन में दिखेगा कि 1 साल के अंदर अंदर महाधनी आप बन जाएंगे। इस नोट में जो आपने हल्दी डाली है यह अभिमंत्रित है। इसमें श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद भी है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी है। माँ लक्ष्मी का होती है जहाँ श्री हरि विष्णु होते हैं। श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है और हल्दी के बिना उनकी पूजा भी अधूरी होती है। इसी के साथ आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं, शादी विवाह, गृह प्रवेश, जागृत अवस्था, सबसे पहले हम उसमें हल्दी लेते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है यह धन को, सुख को, समृद्धि को खींचने का काम करती है। और जितनी भी बुरी शक्तियां होती हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है ना, इन सारी चीजों को दूर रखती है। इसीलिए आपके पैसे को कभी नजर लगेगी नहीं, नजर लगी होगी तो दूर हो जाएगी। अगर आपका पैसा ऐसा है कि किसी वजह से घर में नहीं आ रहा था, वह जितने भी कारण होंगे ना जिसकी वजह से आपके जीवन में दुख है, सारे के सारे दूर हो जाएंगे और आप 1 साल के अंदर अंदर महाधनी बन जाएंगे। तो इस उपाय को इस बार नवरात्रि में करिए। आप इसे चैत्र नवरात्रि में भी कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि तो बहुत बड़े होते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए इतना चमत्कार जीवन में होगा कि आपके पास आपका जो बैंक बैलेंस है, आपकी जो तिजोरी है, वह धन से भरती चली जाएगी। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा और आप अपने जीवन में इतना धन प्राप्त कर लेंगे कि उसे संभालना मुश्किल होगा। नवरात्रि के दिन जो होते हैं
तो इन दिनों में जो व्यक्ति इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से कर लेता है, उसके पास धन का भंडार लग जाता है, उसकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहती है। तो जरूर करें इस उपाय को। बाकी अगर इस उपाय में कुछ नहीं समझ आए, आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछें, तुरंत की तुरंत उसका आपको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, नवरात्रि में अगरबत्ती आप जलाते हैं, या फिर आप गोबर के कंडे लाते हैं, या फिर आप माता रानी के लिए जो भी चीजों को जलाते हैं, तो भक्तों, भस्म का क्या करना चाहिए। जलाने के बाद जो अंतिम चीज होती है, वहां चीज भस्म होती है। भस्म का क्या करना चाहिए, तो भक्तों हम आपको बता देते हैं कि इस भस्म को पूरे साल के लिए, 1 साल के लिए इस प्रकार की भस्म को बटोर करके रखना चाहिए, जो अगरबत्ती की भस्म है, या फिर कहा जाए गोबर के कंडे की भस्म रखी है। क्योंकि माता रानी को हम जो कच्ची धूप जलाते हैं, उसकी भस्म भी काफी सारी हो जाती है। क्या इसे में नदी में बहा देना चाहिए? अगर ज्यादा है तो नदी में बहा दीजिए। बाकी कम से कम आपको 1 साल के लिए आपको यह भस्म अपने पास में जरूर रखनी चाहिए। भक्तों, हम भस्म के बेनिफिट बता रहा हूं और इसके फायदे बता रहा हूं। इससे पहले अभी तक जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी लिख दीजिए। इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है और माता रानी की कृपा आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बनी रहती है, उसमें हमें आनंद मिलता है। तो भक्तों, जो भस्म होती है इसका क्या करना चाहिए। अगरबत्ती की जो भस्म होती है, इसे पूरे 1 साल के लिए आपको बचाकर रखना होता है और इसे थोड़ी थोड़ी आपको खानी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति हो, आपकी प्रगति हो, तो यह थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दीजिए। आपके जो सोचने समझने की क्षमता है इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगी कि आपके आसपास में अरने वाले लोग जितना सोचते हैं उसे 1000 गुना ज्यादा आपकी सोच बढ़ जाएगी। भक्तों, जिस भी कार्य को करने के लिए जाएंगे उस कार्य में आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। और भक्तों, एक खास बात, छोटे बच्चों को नजर तो बहुत ही जल्दी लग जाती है। तो जो अगरबत्ती की भस्म होती है, माता रानी के लिए 9 दिनों तक आपने भस्म जला करके रखी है, उस भस्म का थोड़ा सा तिलक आप जो है उनके मस्तक पर लगाइए। या फिर चाहते हैं तो जिस हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि पेट में अचानक से दर्द हो रहा है, उस हिस्से पर आप जो है इस भस्म को रगड़ दीजिए, अच्छी तरीके से भस्म लगा दीजिए। तो पेट में अगर प्रेत लगा हो, प्रेत भस्म हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सिर दर्द हो रहा है, सिर में लगा दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि यह आपके हर प्रकार के दुख, तकलीफ, बाधाओं को दूर करने का काम करता है। नित्य खाएंगे। अपने छोटे बच्चे को खिलाना शुरू कर दीजिए। पढ़ने लिखने में कमजोर है, ऐसे में जो बुद्धि स्थिर हो जाएगी। कई लोग पढ़ने लिखने को बांध देते हैं, कई लोग किसी की किस्मत को बांध देते हैं। तो भक्तों, इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस भस्म का तिलक प्रतिदिन जरूर लगाई। अगर दोस्तों आप इनका तिलक लगाते हैं तो फिर यह अति उत्तम है। सोने पर सुहागा होगा आपके लिए, और आपके बच्चे की जो पढ़ने लिखने की जो क्षमता है काफी बढ़ जाएगी। आप जहां भी जाएं आपको भी अध्यात्म उन्नति मिलेगी। इस भस्म का जब तक तिलक आपके सिर पर लगा रहेगा, कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। और भक्तों, यदि आपके ऊपर कोई व्यक्ति तंत्र विकार करता है या करने का प्रयास भी करेगा, तब भी नहीं लगता है। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। आइए जानते हैं कि जोत की बात का क्या करना चाहिए। आप में से अधिकतर भक्त या तो नदी में बहा देते हैं और अधिकतर लोग हैं यह धन स्थान पर रखते हैं, इससे फायदा नहीं मिलता। दोस्तों, जोत की बात ही हमेशा जागृत अवस्था में रहती है। ध्यान से सुनना, जो कि बात को हमेशा आप जो है अपनी बाजू पर पहनना, बाजू बंद की तरह आपको इसे पहनना चाहिए। अगर लड़की है तो लड़की से अपनी भुजा में आपको इसे पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि यह कोई साधारण नहीं है, यह साक्षात मां दुर्गा का आशीर्वाद होता है, यह साक्षात मां दुर्गा की कृपा होती है प्रसाद होता है। 9 दिन तक अखंड जलने के कारण यह चैतन्य हो जाता है, इसमें प्राण आ जाते हैं, इसमें शक्ति आ जाती है। इसलिए इसे पहनने के बाद कई प्रकार से फायदे मिलते हैं। अगर आप इस प्रकार के फायदे लेना चाहते हैं तो यह जोत की बात अवश्य धारण करें।
इसको धारण करने के बाद जो 9 प्रकार के फायदे कहे हैं संत महात्मा ने, वही फायदे मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक भक्तों कमेंट बॉक्स में जय माता रानी नहीं लिखा है तो जय माता रानी लिख दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसका पहला फायदा है कि अकाल मृत्यु एवं दुर्घटना से बचाता है। अगर कोई भी व्यक्ति इसे बाजू में पहनता है, धारण करता है, तो ऐसे व्यक्ति की कभी भी दुर्घटना नहीं होती, ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों ऐसे व्यक्ति के साथ में साक्षात मां दुर्गा की शक्तियां चलती हैं। ये जो आप धागा धारण कर रहे हैं ना, ये आप जो बाजू में बाती पहन रहे हैं, ये कोई साधारण बत्ती नहीं है, ये साक्षात नव दुर्गा का आशीर्वाद होता है। यह एक प्रकार का सुरक्षा कवच होता है, तो इसे पहनने के बाद कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती एवं दुर्घटना से यह हमेशा बचाव करने का काम करता है। भक्तों इसका दूसरा फायदा नजर दोष एवं तंत्र बाधा से बचाता है। आप में से अधिकतर भक्त हमें बोलते हैं कि नजर दोष से परे परेशान रहते हैं, क्या करें? तो अगर आप नजर दोष से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति में किसी की नजर दोष ना लगे, आपकी उन्नति हो, प्रगति हो, तो बिल्कुल ही इसे धारण करिए। यह नजर दोष एवं तंत्र बाधा से बचाता है। कितना बड़ा तांत्रिक व्यक्ति क्यों ना आपके ऊपर में तंत्र क्रिया कर दें, वह तंत्र क्रिया नहीं लगेगी, सदा बचे रहेंगे। भक्तों इसका तीसरा फायदा भूत प्रेत एवं नीच शक्ति से बचाता है। आप कहीं भी मरघट में जाकर के सो जाएं, इसको पहनने के बाद भूत प्रेत आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो भूत प्रेत एवं नकारात्मक शक्ति से इसको पहनने के बाद हमें बचाव होता है। भक्तों इसका चौथा फायदा लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। जो लोग चाहते हैं कि माता लक्ष्मी सिद्ध हो जाए, उनके जीवन में उनकी कमी ना हो, तो ऐसे व्यक्ति से अवश्य धारण करें। लक्ष्मी माता की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है एवं नव दुर्गा का आशीर्वाद भी मिलता है। इसका अगला फायदा दैहिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती। इसको धारण करने के बाद जो लोग दैहिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, दैविक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक सुखों की प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को इसे अवश्य धारण करना चाहिए। इसका छठा फायदा मनोवांछित कार्य सफल होता है। आपने लंबे समय से जो मनवांछित कार्य सोच करके रखा है वह सफल नहीं हो पा रहा है, तो इसको धारण करने के बाद मनोवांछित कार्य सफल होना शुरू हो जाता है। भक्तों इसका अगला फायदा इच्छित नौकरी की प्राप्ति होती है, तो इसको धारण करने के बाद इच्छित नौकरी की प्राप्ति होती है। इसका आठवां फायदा दैविक सिद्धि की प्राप्ति होती है। नौवां फायदा मां दुर्गा आपके शरीर में हमेशा अंश रूप में विराजमान रहती है। जब तक आप इसे धारण करेंगे तब तक मां दुर्गा अंश रूप में आपके शरीर में विराजमान रहेंगे, और जाहिर सी बात है जिनके शरीर में नव दुर्गा वास कर जाए, ऐसे व्यक्ति के जीवन में अन्न धन एवं किसी भी प्रकार की वस्तु का अभाव नहीं होता। भक्तों देवी दुर्गा के स्वरूप में किसी भी देवी की तुलना में आप महागौरी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। इनकी पूजा करने से यह तत्काल प्रसन्न होती है। देवी का जो स्वरूप कहा गया है वह है सिद्धिदात्री मां। दुर्गा जी का जो स्वरूप है वह है सिद्धिदात्री। यह सभी प्रकार की सिद्धि को देने वाली है, सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली। तो देवी मां का पूजा पाठ करने से सभी प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की कामना की पूर्ति होती है। इसीलिए नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा से असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। इसलिए अधिकतर जितनी भी जातक है, साधक हैं, सिद्ध प्राप्त करने वाले साधक मां सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। और मां कभी भी चाहे असुर हो, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे कोई भी हो, कितना भी उत्तम साथ धूप क्यों ना हो, किसी पर यह भेदभाव नहीं करती, सभी को यह सिद्ध प्रदान करती है। इनका जो बीज मंत्र है सिद्धिदात्री नमः। आप में से अधिकतर दर्शक हमें कमेंट करते हैं कि गुरुजी हमें सिद्धि की प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए। तो अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो मां सिद्धिदात्री की आराधना करना शुरू कर दें, और जो बीज मंत्र बताया है इस बीज मंत्र का जितना ज्यादा हो सके जाप करें। इस बीज मंत्र का जाप करने से आपको 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार के निधि की प्राप्ति होती है। तो अगर आप नवरात्रि के दिनों में यह उपाय कर लेते हो, वीडियो पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें।
इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और घर में यह चीज लाने पर मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी। अगर आप नवरात्रि के दिनों यह चीज अपने घर में ले आते हो या फिर ये जो पेड़ मैं बताता हूं उन पेड़ को आप छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका जीवन ना बदल जाए। तो दोस्तों मुझे बताना तो चलिए जानते हैं। उससे पहले आप सभी को हम बता दें कि जो नवरात्रि का टाइम होता है यह बहुत ही पावन और मंगलकारी माना जाता है। इस टाइम जो भी कार्य किए जाते हैं मनुष्य द्वारा उसे लाखों गुना करोड़ों गुना लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। यानी कि वह कोई भी उपाय करता है, कोई भी कार्य करता है, उसे उस उपाय का विशेष रूप से माता रानी के असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि इस टाइम पर माता दुर्गा जी हमारे साथ यानी कि धरती पर रहने आती है और जो व्यक्ति इस टाइम पर कुछ अच्छे काम करता है, कुछ लाभ प्रदान करने वाले काम करता है, तो उसे विशेष रूप से माता लक्ष्मी जी का एवं माता दुर्गा जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि आपको नवरात्रि के दिन ऐसे कौन से उपाय या फिर कौन सी चीज है घर में लाने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। दोस्तों नवरात्रि के दिन बहुत ही पावन और मंगलकारी माने जाते हैं। इस टाइम सभी देवी देवताओं की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इससे भक्तों को लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि 2024 शारदीय नवरात्रि पर अगर आप यह काम करें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भविष्य पर ग्रहण नहीं लगा सकती। अगर आप चाहते हैं पूरी जिंदगी भर आपका साल अच्छा गुजरे तो आप नवरात्रि पर यह काम जरूर कर लेना और देखिए, आप अपने पुराने कल को भुला करके नए कल की अच्छी शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल ही वह आपके लिए अच्छा रहता है। ऐसी कौन सी साम है जो घर में खरीद कर लाने से पूरे वर्ष हमारे घर में धान का भंडार भरा रहता है? इस वीडियो में बताऊंगा। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। कई सारी ऐसी सामग्री होती है जिसे आप नवरात्रि के दिनों में अच्छा शुभ दिन मान करके घर में खरीद कर लाते हैं। बिल्कुल ही वह आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। वह आपके जीवन में एक नया ऐसा मोड़ लाता है जिससे आप स्वयं को बदलते हुए देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 5 से 7 ऐसी सामग्री के बारे में बताऊंगा, 5 से 7 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताऊंगा जिससे आप नवरात्रि के दिन इनमें से कोई भी एक वस्तु नवरात्रि के दिन घर में खरीद करके लाते हैं तो आप स्वयं देखना आपके जीवन में इतना धन वैभव और सुख शांति प्राप्त होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर आपका साल 2023 या 2024 है, अगर वह बहुत ही खराब तरीके से बीता है तो आपको परेशान नहीं होना है। एक नई सुबह के साथ हमें नहीं कल की शुरुआत करना चाहिए। तो कौन सी ऐसी सामग्री है जिसे आप घर में खरीद करके लाएं जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आप धन दौलत से परिपूर्ण बने? क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास धन है, दौलत है तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। आप कितने ही गुणवान व्यक्ति क्यों ना हो, सज्जन व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग केवल आपके ऊपर हंसते हैं, आपका हंसी मजाक उड़ा सकते हैं। तो ऐसे में धन का होना भी बहुत ही जरूरी है। आप मेहनत करिए, कोई बात नहीं, मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जिसे घर में खरीद करके लाने से आपकी कमाई की तुलना में आपको 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। घर में तेजी से सुख शांति का वास बना रहे। यदि पूरे वर्ष अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन दौलत कमा लक्ष्मी जी का वास बना रहे, धन दौलत की आपके घर में तेजी से बढ़ोतरी हो, आपके घर में सुख शांति का वास बना रहे, तो आप हमारी वीडियो में बताई जा रही 5 से 7 सामग्री में से कोई भी एक सामग्री आप अपने घर में खरीद कर जरूर लाए। और हाँ, मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस वीडियो को बीच में छोड़ करके मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। लोग आते ही बीच में वीडियो को छोड़ करके जाते हैं तो इससे आपका ही नुकसान होता है। अगर आप माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस दिन कुछ चीज़ों को खरीद कर कि इन चीज़ों को घर लाने से माँ दुर्गा का घर में आगमन होता है। इसके साथ ही आपके जीवन से सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं नवरात्रि में कौन सी चीज़ों को घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। तो प्रथम सामग्री कौन सी खरीद करके लाना है? घर में तोता का चित्र क्यों खरीद कर लाना चाहिए? इसके पीछे भी एक कारण बताना चाहूंगा।
इसमें वास होता है। ऐसा माना जाता है आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं या फिर अगर आप यूपीएस एसएससी की तैयारी करते हैं, कोई अच्छी जॉब के लिए तैयारी करते हैं और आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, या फिर आपको नींद आने लग जाती है, या फिर बीच बीच में कोई परेशानी आ जाती है, या फिर आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो तोते का चित्र लाइए और घर की उत्तर दिशा में आप तोते की तस्वीर को बिल्कुल ही वहां पर लगा दीजिए। ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा में अगर आप नवरात्रि के दिन तोते की तस्वीर घर में लगा लेते हैं तो आपके घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका काफी मन लगने लगता है, घर में आपसी प्रेम बढ़ाने लग जाता है, सब लोगों की जो आयु होती है वह लंबी हो जाती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और तोते को दरिद्रता का नाश कहा जाता है। आपके घर में बीमारी है, दर्द देता है, अर्थात आपके घर में जो गरीबी है उसको यह नाश करने वाला कहाँ गया है,